और क्रिश्चियन कंट्री हैं। क्या हिंदू कंट्री कोई है एक भी? तो हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया था। बकवास बातें हैं, बकवास बात ये सब कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने जबरदस्ती लाद दिया है हमारे सर पे और कुछ नहीं है। ये ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान नाम है इसका, तो हिंदू राष्ट्र ये एब्सोल्युटली पहले से ही है। हिंदुस्तान नहीं कहा जाता, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया कहा जाता है। इंडिया भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। और आज से नहीं, बहुत पहले से ये हिंदुस्तान है। पाकिस्तान तो बहुत गांधी जी ने बांटा है, बांग्लादेश भी भारत से ही गया है। तो देखिए मेरे हिसाब से ना हिंदू राष्ट्र है ये। विपक्ष सीधा सीधा कह रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है, हाहाकार मचा पड़ा है देश में। विपक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष क्या बोल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। विपक्ष क्या बोल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। विपक्ष इंडिया बन के आ चुका है चुनावी दौड़ में। क्या है सुन लीजिए। इंडिया कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस को वोट किस लिए देंगे? इसलिए कि मणिपुर में नंगा लड़कियां घूम रही हैं। जी, घुमा मणिपुर में नंगा सरकार घुमा रही है वो। तब कौन घुमा रहा है? सरकार को 3 महीना हो गया, कम से कम कंट्रोल तो करना चाहिए। कांग्रेस के शासन में भी इस प्रकार से घटनाएं देखने को मिली थी। इतना बड़ा घटना नहीं मिली थी। जो बोकारो कांड में सरदारनियां जो थी उनको इस प्रकार से घुमाया गया था। अब वो तो हमें उतना नहीं नॉलेज है, लेकिन अच्छा भाई साहब, अगले साल किसे देंगे लोकसभा चुनावों में वोट? बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं, एक नहीं जैसे है। बता दीजिए, एक आध बता दीजिए। जैसे कंट्री की सिक्योरिटी, कंट्री की सिक्योरिटी सबसे पहले। देश है तो सब कुछ है। अच्छा, और महंगाई बेरोजगारी वो तो चलता रहता है, वो वो चलता रहता है। अब से आज़ादी से पहले जी, सुभाष चंद्र बोस ने एक बात बोली थी जी। कि जब जब देश में महंगाई आएगी तब तक खुशहाली आएगी। अच्छा, महंगाई से देश में हाहाकार मचा पड़ा है। कहाँ मचा पड़ा है? कौन कह रहा है आपसे? महंगाई के कारण घरों से टमाटर विलुप्त हो चुके हैं। महंगाई किस चीज की है? जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी की महंगाई है ना। तो पैसा मेरी जेब में जा रहा है ना। काला बाजारी बढ़ चुकी है देश के अंदर। वो कौन कर रहा है? महंगाई है, वो गवर्नमेंट थोड़ी कर रही है, गवर्नमेंट की देख रेख में हो कर रही रहे है। हैं, वो लारा लोग कर रहे हैं। और बेरोजगारी, बेरोजगारी कहाँ है? सबके पास रोजगार है। बेरोजगारी बहुत है देश के अंदर। 9 साल के अंदर जितना बेरोजगारी हुई है उतना इससे पहले नहीं थी। ये आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आंकड़ों पे बात कर रही हूँ मैं। कौन सी आंकड़े बताइए? 9 साल के अंदर जितनी बेरोजगारी हुई है उतनी कभी भी नहीं हुई। तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है। जी हाँ। तो पॉपुलेशन कंट्रोल भी तो गवर्नमेंट को ही करना चाहिए ना। करेंगे, अभी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपका वोट बीजेपी पे ही है। बिल आने वाला है अभी। अच्छा, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल समर्थन में है। हिंदू राष्ट्र पे क्या विचार है? पूरा विचार है जी, होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और बाकी जो संप्रदाय है वो कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे सब, यहीं रहेंगे। किसी को बाहर थोड़ी नहीं। कन्वर्जन कराएंगे जबरदस्ती? नहीं, उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा है। वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्रीज हैं बहुत सारे, आई थिंक 60, जी, और क्रिश्चियन कंट्री हैं। क्या हिंदू कंट्री कोई है एक भी? तो हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया था। बकवास बातें हैं, बकवास बात ये सब कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने जबरदस्ती लाद दिया है हमारे सर पे और कुछ नहीं है। धर्मनिरपेक्षता नहीं होनी चाहिए मतलब। हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन कहाँ जाएगी? इसी में यहीं पे रहेंगे ना। हिंदू राष्ट्र होने में खराबी क्या है? बाकी संप्रदाय कहाँ जाएंगे? अरे यहीं रहेंगे ना, हम कौन सा निकल। यदि कोई नहीं कन्वर्ट करेगा खुद को हिंदू में, फिर यदि एक मुस्लिम व्यक्ति विरोध करता है, वो रह लेंगे मुस्लिम बन के, कोई परेशानी नहीं। तो कैसा हिंदू राष्ट्र? अरे नाम तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, बहुत सारे नियम चेंज हो जाएंगे, बहुत सारे। अब हिंदू राष्ट्र में क्या विचार है? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। जी, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि सारे लोग रहेंगे, मिल के रहेंगे। अरब कंट्री की बात नहीं हो रही। हिंदू राष्ट्र मतलब अरब कंट्री नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि आज के दिन में 37, 40, 42 जितना भी है इस्लामिक कंट्री है 56 देश इस्लामिक है ना। हाँ, वो अपने आप को इस्लामिक कंट्री बताते हैं ना। क्या खराबी है? या नेपाल में मुसलमान नहीं रहते? एक भी हिंदू राष्ट्र है? अपना देश, हम क्या बोल रहे हैं, एक भी हिंदू राष्ट्र अपना देश जैसे कहा, विपक्ष सीधा कहता है कि प्रधानमंत्री हिंदू है, देश के अंदर अधिकतर सांसद हिंदू है, पूरा सत्ता पे प्रभाव हिंदुओं का है, तो क्यों हिंदू राष्ट्र के आगे मांग चल रही है? हम बोले कि जो भारत पाकिस्तान भारत का बंटवारा किस आधार पे हुआ था? मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रही थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो उन्हें मुस्लिम कंट्री दिया गया। तो भारतीय लोगों ने नहीं कहा था कि हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। 75 साल पहले मांग
उठी थी हिंदू राष्ट्र की? एक मिनट, हम कह रहे कि वो इस्लामिक कंट्री की मांग किया था ना। 75 साल। देखिए, सबसे पहली बात ये है ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान नाम है इसका, तो हिंदू राष्ट्र ये एब्सोल्युटली पहले से ही है। हिंदुस्तान नहीं कहा जाता, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया कहा जाता है। इंडिया भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। और आज से नहीं, बहुत पहले से ये हिंदुस्तान है। पाकिस्तान तो बहुत गांधी जी ने बांटा है, बांग्लादेश भी भारत से ही गया है। तो देखिए, मेरे हिसाब से ना हिंदू राष्ट्र है ये। 24 में चुनाव किसे देंगे, किन मुद्दों पे चुनाव में वोट डालेंगे? देखिए, सीधी सी बात है कि पार्टी जो काम करेगी वही जाएगा, वोट उसी को जाएगा। चाहे वो मोदी हो, केजरीवाल हो, चाहे वो अदर कोई भी पार्टी हो, तो काम करने वाले को वोट मिलेगा। किसने काम किया है 9 सालों में? देखिए, मेरे हिसाब से मैंने तो बुराइयां भी सुनी है ख्याल बीजेपी की और अच्छाइयां भी सुनी है। तो सिंपल सी बात है कि अगर देश पीछे जा रहा होगा तो साफ समझ में आ जाएगा, हाँ भाई यहाँ पर तो खेल खेल गया मोदी, और अगर देश आगे जा रहा होगा तो हाँ भाई ठीक है। आपका क्या विचार है? देश आगे बढ़ा है, देश पीछे गया है? देखिए, मैंने इतनी खास रिसर्च तो नहीं करी है, तो मेरा विचार यहाँ पर अभी मैं बैलेंस किसे वोट 10वें से लेके 5वें इकोनॉमी पे इंडिया आ चुका है, तो आपको नहीं लगता है कि देश आगे बढ़ा है? आप क्यों पूछ रहे हो ऐसा क्वेश्चन? 10वें से लेके विपक्ष सीधा कह रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है, हाहाकार मचा पड़ा है देश में। विपक्ष क्या बोल रहा है? विपक्ष क्या बोल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। विपक्ष क्या बोल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। विपक्ष इंडिया बन के आ चुका है चुनावी दौड़ में। क्या है? सुन लीजिए, इंडिया कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। इंडिया के नाम पे रखा गया एक गठबंधन है। मेरी बात तो सुन लीजिए, 10वां से 5वां पोजीशन पे आया या नहीं आया, आप बताओ। नहीं आया ना? नहीं, मैडम से नहीं पूछो। आया नहीं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो आम पब्लिक है, जो आम मिडिल क्लास है, जब कांग्रेस का टाइम था और आज बीजेपी का टाइम है, आम जो मिडिल क्लास है वो पहले जैसे कमा रहा था, आज जैसे वैसे भी आज भी कमा रहा है। आज भी टैक्स दे रहा है ना। उसको कोविड काल में जो राशन फ्री का मिला, ना पहले मिलता था ना अभी मिला है। हम आज भी अपने पे कमा खा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कंट्री की बात करूँ, देश की, तो मुझे ऐसा लगता है ना मुझे कांग्रेस ने कुछ दिया है ना मुझे बीजेपी ने दिया है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना, जो अगर एज ए कंट्री, तो बीजेपी के शासन में जो हम तरक्की कर रहे हैं, जो हमारा नाम हो रहा है, वो कभी भी नहीं हुआ है। तो अच्छा भाई साहब, किसे वोट देंगे अगले साल लोकसभा में? कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट देंगे? हाँ। कांग्रेस को वोट किस लिए देंगे? इसलिए कि मणिपुर में नंगा लड़कियां घूम रही हैं। मणिपुर में नंगा? हाँ। सरकार घुमा रही है वो। तब कौन घुमा रहा है? सरकार को 3 महीना हो गया, कम से कम कंट्रोल तो करना चाहिए। कांग्रेस के शासन में भी इस प्रकार से घटनाएं देखने को मिली थी। इतना बड़ा घटना नहीं मिली थी। जो बोकारो कांड में सरदारनियां जो थी उनको इस प्रकार से घुमाया गया था। अब वो तो हमें उतना नहीं नॉलेज है, लेकिन ये पहली बार मैंने देखा।